बड़े परेशान लग रहे हो यार। इनकम तो ठीक ठाक है मगर टैक्स इतना लग जाता है ना कि पैसा कमाने का मन ही नहीं करता। और अब इस साल तो और गजब हुआ है। पहले जैसे तैसे फर्जी डिडक्शंस ले लेते थे, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस कर लेते थे और टैक्स बचा लेते थे, पर अब तो ये सब बोलते हैं कि सर न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लो, टैक्स रेट्स कम है, डिडक्शंस लो मत और टैक्स पे कर दो। अब कंपनी सैलरी पे तो टीडीएस काट लेती है, हमें लगता है कि इस टीडीएस में से कुछ रिफंड आएगा, और यहाँ से ये सब बोल रहे होते हैं सर आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, कैपिटल गेन आ रहा है शेयर्स का, आपके तो टैक्स और बन रहा है। अरे 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? अब ऐसे लोग क्या करें जिनके पैसिव इनकम के ऊपर भी और टैक्स लग रहा है, जो अपनी सैलरी पे तो टैक्स नहीं बचा पा रहे बट जो और कमा रहे हैं उसमें से भी गवर्नमेंट ले जा रही है 30%। अब एक सॉल्यूशन बताओ जो बिल्कुल लीगल है, वैलिड है, रिस्की भी नहीं है और आपको टैक्स भी बचा के देगा। एक्साइटेड हो? चलो शुरू करते हैं। मैं सीए रचितानी आज आपको इस वीडियो के अंदर लीगल हैक्स देने वाला हूं, 100% लीगल। ना स्क्रूटनी खुल सकती है, ना नोटिस आ सकता है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड फॉलो करनी है टैक्स बचाने के लिए। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू घर का नया सदस्य जिसको पैदा करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी शादी हुई और वो घर में आ गया है। ये क्या बोल रहे हो सर, बच्चा पैदा करना पड़ेगा, कुछ समय लगेगा। आप बोल रहे हो शादी वाले दिन ही हमारा नया मेंबर आ गया। जी हाँ, टैक्स के नजरों के अंदर आपके लिए एक नया मेंबर खड़ा हो गया है और उस मेंबर को हम बोलते हैं HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, द मोस्ट अंडररेटेड पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जिसके बारे में सुना बहुत सारे लोगों ने है बट प्रैक्टिकली बहुत कम लोगों को पता है। हाँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन तो जरूर HUF यूज करते हैं, बट आप मेरे जैसे मिडिल क्लास आदमी और लोग जो सैलरी से पैसा कमा रहे हैं उनको HUF के बारे में पता ही नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर हम सिंपल भाषा में समझेंगे HUF क्या होता है, HUF कैसे बन सकता है, कौन बना सकता है, कैसे टैक्स बचा सकते हैं हम HUF की हेल्प से, HUF किस तरह की इनकम अर्न कर सकता है और क्या HUF स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स खरीद सकता, बेच सकता है। तो आपके मन में भी ये सारे तरह के सवाल हो सकते हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम ये सारे सवालों का जवाब करेंगे आपके लिए। एंड तक वीडियो में बने रहना, छोड़ के मत जाना। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। HUF क्या होता है? HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक फैमिली यूनिट है, यानी बेसिकली बोलें तो एक हिंदू परिवार जो एक साथ रहता है या एक ही वंश से चल रहा है उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। और सिर्फ हिंदूज ही नहीं, सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी HUF क्रिएट कर सकते हैं। इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से HUF एक सेपरेट पर्सन माना जाता है, लीगल पर्सन, जिसका खुद का पैन कार्ड होता है, खुद का बैंक अकाउंट होता है, खुद की इनकम होती है और खुद की इनकम टैक्स रिटर्न होती है। अब बात करते हैं HUF की हायरार्की की। देखो, HUF में सबसे बड़ा मेंबर जो होता है, जो मेन कर्ता धरता है, उसका नाम होता है कर्ता। क्योंकि ये हेड ऑफ द फैमिली की जगह है और हम हेड ऑफ द फैमिली हैं। कर्ता जनरली आपके एल्डेस्ट मेल मेंबर, जो सबसे बड़ा मेल मेंबर है वो होता है, बट 2005 और 2023 की कोर्ट रूलिंग के बाद एक फीमेल पर्सन भी कर्ता हो सकती है, जो कि पहले अलाउड नहीं था। अब कर्ता के अलावा फैमिली में दो तरह के पर्सन्स और होते हैं, एक होते हैं को पार्टनर्स और दूसरे होते हैं मेंबर्स। अब को पार्टनर्स और मेंबर्स के बीच में बहुत सारे लोगों को, इवन प्रोफेशनल्स को भी डिफरेंस पता नहीं होता। आप भी ध्यान से सुनना। को पार्टनर्स वो हो गए जो कि लीगली बर्थ राइट की वजह से इस फैमिली का हिस्सा है। जैसे कि लेट्स से मेरी HUF है तो मेरे होने वाले बेटे बेटी या उनके होने वाले बेटे बेटी इस HUF का पार्ट रहेंगे और वो को पार्टनर्स कहलाएंगे। मेंबर्स वो हो गए जो कि बाय बर्थ राइट इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, बट जैसे शादी करके आए हैं। लेट्स से मेरी वाइफ तो इस HUF की मेंबर है, मेरी मॉम मेरे पापा की HUF की मेंबर है और मेरे बेटों की जो वाइफ आएगी वो भी इसकी मेंबर कहलाएगी। तो मेंबर और को पार्टनर्स के अंदर ये डिफरेंस है। को पार्टनर बर्थ राइट से होता है और मेंबर फैमिली में बाद में आके जुड़ता है, बट दोनों का इनकम के ऊपर क्लेम और हिस्सा बराबर होता है। कोई भी अपना मेंटेनेंस या इनकम से क्लेम कर सकता है, बट यहाँ HUF की अगर एसेट्स को पार्टीशन की बात की जाए तो सिर्फ को पार्टनर्स को ही अधिकार है कि वो HUF की एसेट्स का पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं, मेंबर्स नहीं। तो अगला सवाल यह आता है कि HUF कौन बना सकता है और कब? बहुत सिंपल जवाब है, जिस दिन आपकी शादी हो जाए उस दिन आप HUF बना सकते हो। बट कई सारे टैक्स एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस दिन आपका फर्स्ट बेबी हो जाए, बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता, उस दिन आपके HUF का स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस HUF नहीं बना सकते क्योंकि वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर गवर्न नहीं होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि HUF प्रैक्टिकली कैसे बनती है उसको। सबसे पहला स्टेप है एक HUF की डीड। बेसिकली एक स्टैम्प पेपर के ऊपर HUF की डिक्लेरेशन डीड बनती है कि ये HUF इस नाम से जानी जाएगी, ये हमारी HUF की डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहलाएगी, जो कि या तो शादी की डेट हो सकती है या फिर आपके पहले बच्चे की बर्थडे भी हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन होता है इसके अंदर कि आपकी HUF को कर्ता कौन होगा और कौन कौन को पार्टनर्स और मेंबर्स हैं उस दिन जिस दिन आपने ये डीड ड्राफ्ट करी है। और ये डीड आपको सिर्फ कर्ता को साइन करके एक नोटराइज एफिडेविट के फॉर्म में रखनी होती है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है जो कि कई बार जरूरत पड़ सकती है, इसलिए संभाल के रखें। सेकंड स्टेप है पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना।
जैसे ही आपने डीड बना ली हो उसके बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके आप अपना पैन कार्ड, न्यू पैन कार्ड बना सकते हैं एज HUF। आपको सारी डिटेल्स एग्जैक्ट फिल इन करनी है और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देने हैं आपके HUF फॉर्मेशन के, जो कि हमने स्टैम्प पेपर ऊपर आपको HUF डिक्लेरेशन डीड बनाई थी, वही उसकी कॉपी आपको एक पैन कार्ड की एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी पड़ेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या टिन NSDL के ऑफिस या प्रोटीन के ऑफिस, जहां से भी आप पैन कार्ड बनवा रहे हैं वहां पे ये एविडेंस के रूप में डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तीसरा स्टेप है, अब आप सीधा बैंक अकाउंट खुलाओ। कोई झंझट नहीं है, जो बैंक पसंद हो उस बैंक के अंदर HUF का अकाउंट खुलाओ। सारे पब्लिक बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक ये HUF को बैंक अकाउंट खोलना अलाउ करते हैं। आपका जरूरत हो उस हिसाब से सेविंग अकाउंट खुलाओ या करंट अकाउंट, जैसी आपकी जरूरत हो वैसे अकाउंट खुलाओ। पर ध्यान रहे, साइनिंग अथॉरिटी जो है वो मेन कर्ता की रहेगी। अगर आपको किसी और मेंबर या कोपार्टनर को साइनिंग अथॉरिटी देनी है तो उसके लिए बैंक वाले से बात करके ऑथराइज सिग्नेटरी ऐड करने का फॉर्म जरूर साइन करें। चौथा स्टेप है, अगर आपको शेयर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आप एक डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं HUF का किसी भी नेशनल ब्रोकर से, जैसे कि डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि जीरो था, अपस्टॉक्स, ग्रो, या फिर आप मोतीलाल ओसवाल, HDFC सिक्योरिटीज, किसी के पास भी जाके आप अपने HUF का डीमैट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। और लास्ट स्टेप है, अगर आपकी फैमिली मिला के कोई एक बिजनेस कर रही है जो HUF के नाम पे करना चाहते हो तो GST में रजिस्ट्रेशन लो, अगर जरूरत पड़े तो। बिना जरूरत के GST रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है। बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आपकी HUF अब लीगली इनकम कमा सकती है, टैक्सेस पे कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, प्रॉफिट्स अर्न कर सकती है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न खुद अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग पे कर सकती है। लेकिन ये सारी जानकारी के बाद भी मन में एक सवाल रह जाता है कि HUF किस तरह की इनकम अर्न कर सकता है। प्राइमरीली HUF के पास ये कुछ तरह की इनकम आ सकती है जो हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। HUF एक लीगल टैक्स पेयर है तो उसके नाम से पैसिव इनकम आ सकती है, जैसे रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स फ्रॉम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट एंड डिविडेंड इनकम फ्रॉम लिस्टेड कंपनीज। लेकिन कुछ इनकम ऐसी हैं जो HUF के नाम पे लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, जैसे कि कमीशन इनकम या फ्रीलांसिंग इनकम। ये इनकम आप फैमिली इनकम है बोल के जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि कमीशन और फ्रीलांसिंग एक इंडिविजुअल ही कर सकता है। एक कमीशन कमाने के लिए एक पर्सनल आदमी का रिलेशन काम आता है, ना कि पूरी फैमिली का। तो अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जिसका आप सबको अभी तक इंतजार था कि HUF बनाने के टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि HUF को भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है और HUF के ऊपर भी स्लैब रेट्स के हिसाब से टैक्सेस लगते हैं। जैसे कि अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम में हैं तो 2.5 लाख रुपए तक HUF को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, और न्यू टैक्स रजीम में है तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से आपको 4 लाख रुपए तक की इनकम न्यू टैक्स रजीम के अंदर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। उसके बाद जो स्लैब रेट्स इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल हैं वही स्लैब्स HUF में लगेंगे, बट रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो आपको मिलती है, जो कि बोलती है कि ओल्ड टैक्स रजीम में आपको 5 लाख तक टैक्स नहीं लगने देगी, और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर जो निर्मला जी ने डिक्लेयर किया था कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, वो इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है, HUF के लिए नहीं, क्योंकि वो रिबेट की वजह से आपके टैक्सेस बच रहे हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि HUF भी चैप्टर 6A के रिडक्शंस क्लेम कर सकता है और इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, जैसे सेक्शन 80C में, 80D में, 80G में। तो ये सारे तरह के इन्वेस्टमेंट्स आप HUF के नाम पे भी कर सकते हैं और टैक्सेस सेव कर सकते हैं। तीसरा बड़ा बेनिफिट है LTCG का एग्जेम्पशन। जैसे कि आपको पता है कि 1.25 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स आर एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स। बट लेट्स से अगर आपको 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो आपको 75,000 पर टैक्स देना पड़ रहा है। बट यहाँ पे आप 1 लाख रुपए का कैपिटल गेन अपने अकाउंट में और 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन HUF के अकाउंट में करोगे तो दोनों में ही वो टैक्स एग्जेम्पशन आपको मिलेगी और 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बोनस पॉइंट, IPO अप्लाई करते वक्त अगर आपने HUF का भी डीमैट अकाउंट खुला रखा है और आपको लगता है कि IPO आने के चांसेस कम है, तो आप अपने और अपने घर वालों के नाम के अलावा HUF के नाम से भी IPO में अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपके IPO अलॉटमेंट के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। अब समझ लेते हैं टैक्स बेनिफिट्स को एग्जाम्पल के थ्रू। लेट्स से आपकी सैलरी इनकम है साल की 30 लाख रुपए। आप सारी जोड़ तोड़ करके देख चुके हो कि सर मेरा टैक्स स्लैब 30% ही रहता है। अब 30 लाख रुपए की इनकम के अलावा अगर आप 3 लाख रुपए साल की इंटरेस्ट इनकम या डिविडेंड इनकम अर्न कर रहे हो तो उस 3 लाख रुपए के ऊपर गवर्नमेंट लेगी सीधा 30% टैक्स, यानी कि 90,000 रुपए। और 90,000 रुपए पे खत्म नहीं होती कहानी बॉस, क्योंकि ये टैक्स आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते वक्त आपको पता चलता है, तो आपको देना पड़ता है अलग से इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 BNC। तो वो 90,000 की जगह टैक्स लगभग लाख रुपए जाता है। तो वो 3 लाख रुपए की इनकम अगर आपने HUF के नाम पे ट्रांसफर कर दी और HUF न्यू टैक्स रजीम में है तो आपको देना पड़ेगा 0 टैक्स। यहाँ पे 1 लाख रुपए 1 साल में बच गए आपके। अगर ऐसे ही मैं बोलूँ कि लेट से आप और आपकी वाइफ मिलकर दोनों एक जॉइंट काम कर रहे हो, कोई फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आपने उठा रखा है और वो आप दोनों की सैलरी इनकम जो कि 30-30 लाख रुपए है, इसके अलावा आपको साल के 10 लाख रुपए बना के देती है, तो वो 10 लाख रुपए की इनकम आप दोनों कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में लेते हो और उस पर फिर 30% टैक्स देते। बट सिंस आप दोनों मिलकर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और वहां से इनकम आ रही है, तो वो 10 लाख रुपए की इनकम आप HUF में ले सकते हो और HUF उसके ऊपर अपने हिसाब से टैक्सेस फाइल करेगा। और यहाँ पे आप 10 लाख रुपए पे 30% के हिसाब से 3 लाख रुपए कम से कम टैक्स देते, यहाँ HUF को 10 लाख रुपए के ऊपर न्यू टैक्स रिजीम के अंदर भी मुश्किल से 40,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो कहाँ 3 लाख रुपए, कहाँ 40,000 रुपए, लगभग 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है साल का सिर्फ टैक्स सेविंग का।
ये HUF बनाने वाली जो टिप है और टैक्स सेविंग टिप है, आप ये वीडियो उन सारे दोस्तों को शेयर कर सकते हो जिनको आपने शादी का गिफ्ट अभी तक नहीं दिया है, और उनको छाती ठोक के बोल सकते हो कि भाई मैं तेरे को ऐसा गिफ्ट दे रहा हूँ जो तेरे को हर साल के 1 लाख रुपए बचा के देगा। मिनिमम गारंटीड है दोस्त, 1 लाख रुपए तो टैक्स बचेगा ही बचेगा। अब सवाल आता है कि HUF के स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है HUF के, ना डीमैट अकाउंट खुलाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, ना म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के। यहाँ तक कि आप प्रॉपर्टी भी HUF के नाम पे बाई कर सकते हो, उसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि HUF में सर आपने बता दिया टैक्स ऐसे बचेगा, इनकम ऐसे कमा सकते हैं, इस तरह की इनकम आ सकती है, मगर HUF में इनकम अर्न करने के लिए पहले बेस कैपिटल कहाँ से लाएं, HUF की कैपिटल कैसे बनाएं जो कि रिस्क फ्री हो, जहां कोई टेंशन ना हो। तो चलिए इस स्टेप को भी ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहला तरीका है, कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो आपके पास आ रही है आपसे ऊपर वाली पीढ़ी से, लेट्स से मैं अगर HUF बना रहा हूं तो मेरे पापा या उनसे पहले की मेरे पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ रही है तो वो मैं HUF का पार्ट बना सकता हूं, वो नेचुरली मेरे HUF का पार्ट मानी जाती है। दूसरा तरीका है, अगर फैमिली मेंबर्स ही HUF को गिफ्ट देते हैं, लेट्स से मैं और मेरी वाइफ मिलकर हम HUF को साल में 2-2 लाख रुपए गिफ्ट दे रहे हैं, जिस 4 लाख रुपए को हम फिर से शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं HUF के नाम से, तो मेंबर्स के द्वारा दिए गए HUF के गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है अंडर सेक्शन 56(2) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन ध्यान रहे, अगर गिफ्ट किसी नॉन मेंबर से मिला है और वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, नॉन मेंबर या नॉन रिलेटिव से मिला है तो वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़े। कोशिश करें कि जो कैपिटल है HUF के अंदर वो प्रॉपरली लीगली डॉक्यूमेंटेड तरीके से आए, जैसे कि या तो गिफ्ट डीड के थ्रू या बैंक अकाउंट ट्रांसफर से, चेक से, ताकि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आप प्रूफ कर सको। अब बात करते हैं कि HUF को कभी भी ब्रेक किया जा सकता है। देखो, हमने एक बार शुरू में बोली थी कि को पार्टनर्स मांग सकते हैं अपनी जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्टीशन, बट मेंबर्स नहीं। लेट्स से को पार्टनर्स अगर जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्टीशन मांग कर रहे हैं और वो पार्टीशन किया जाता है तो HUF अपना फुल पार्टीशन एक बार में कर सकता है लाइफ टाइम में, उसके बाद वो HUF दोबारा नहीं बन सकता। HUF के फाइनल पार्टीशन पे जो सबके पास एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो एसेट्स टैक्स फ्री मिलते हैं आप सबको। अब लास्ट पॉइंट आता है कि HUF किसी कंपनी में डायरेक्टर या फर्म में पार्टनर बन सकता है। देखो, लीगली HUF एक लीगल मेंबर है, बट एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है जो किसी फर्म में पार्टनर या किसी कंपनी में डायरेक्टर बन जाए। बट हाँ, HUF के नाम से आप किसी कंपनी के शेयर्स ले सकते हो और वहां पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर कर्ता को अपॉइंट कर सकते हो। तो यहां से आप HUF को एक किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनीज तक के भी शेयर्स आप दिलवा सकते हो। बस डायरेक्टर वहां कर्ता होना चाहिए, ना कि HUF हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन HUF क्या होता है, कैसे बन सकता है, कौन बना सकता है, बनाने का प्रोसेस क्या है, HUF में कौन तरह की इनकम आ सकती है, HUF के टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं, HUF के अंदर किस तरह की इनकम ले सकते हैं, HUF को किस तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूट या अपना बेस बना सकते हैं, और HUF क्या किसी कंपनी के अंदर शेयर्स ले सकता है, डीमैट अकाउंट खोल सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। ये सारे सवाल हमने इस वीडियो के अंदर आंसर करे हैं। बट ये कॉन्सेप्ट यहीं खत्म नहीं होता, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 आए इस HUF का तो प्लीज कमेंट करो। अगले वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने वाले हैं, जैसे कि क्या एक से ज्यादा HUF एक घर में हो सकते हैं, क्या HUF प्रॉपर्टी बेच सकता है बिना टैक्स दिए, HUF की भी ऑडिट क्या मैंडेटरी होती है और कब, क्या HUF के नाम से क्रिप्टो या ये स्टॉक्स खरीद सकते हैं। अगर ये सारे सवालों का जवाब चाहिए तो प्लीज कमेंट करो HUF पार्ट 2 और हम बनाएंगे HUF पार्ट 2 आपके लिए। और इसके अलावा अगर आपको हेल्प चाहिए कि HUF की डीड जो हमने बताई आपको वो बनाने का टेम्पलेट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिंक डाल रहे हैं, जाके टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं आप। सेकेंडली, अगर आपको HUF फॉर्मेशन के लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, HUF का पैन कार्ड अप्लाई करने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग तक की, तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर्स हैं हमारे व्यूअर्स एंड ऑडियंस के लिए। और दोस्त, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो और ये वीडियो सारे फैमिली ग्रुप्स और यहां तक कि अपने CA फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो, ताकि हर कोई HUF का टैक्स बेनिफिट्स उठा पाए।